दो जन बच्चे और बच्चियाँ भी सभी इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। अभी तक आप हजरात तिलावती कलामुल्लाह और नात रसूलुल्लाह से अपने ईमान व अमल को रोशन फरमा रहे थे और अपने दिल दिमाग को मुअत्तर कर रहे थे। अब मैं आप हजरात को उस दुनिया की सैर कराना चाहता हूँ जहाँ कल्ब जिगर को तड़पा देने वाली, रूहों को तस्कीन बख्शने वाली, ख्वाब गफलत में सोए हुए इंसानों को जगा देने वाली वलवला इंगेज तकारीर से आप हजरात मुस्तफीज होंगे। हजरात, हमारे हिंदुस्तान के मशहूर शायर मुनव्वर राना ने कहा है कि कौन सी बात कहाँ कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो बात सुनी जाती है। हमारे स्टेज पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको बात कहने का सलीका भी आता है, बात रखने का ढंग भी आता है। नाखानदा लोगों में बात कैसे कही जाती है, अरबाब सियासत के बीच किस पैराए में तकल्लुम किया जाता है, बुजुर्गों के रूबरू किस अदब व एहतराम से कलाम किया जाता है, वह इन तमाम उमूर निकात से वाकिफ कार है। मैं और आप हजरात उन शख्सियत को हजरत मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े हों या बच्चे हों, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन खामोशी के साथ बैठ जाएं तो हमें यही काफी। खामोश हो जाएं भाई, एक तरतीब बना लो अपनी बैठने की और सुनने की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर, मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए। मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए। आती थी सदा पे हम जो मांगने वाला हो, हाथ अपने अकीदत से आगे मेरे फैलाए। मैं रिज़्क़ उसे दूंगा जो रिज़्क़ का तालिब हो, जो तालिब जन्नत हो, जन्नत की तलब लाए। और जिस जिसको गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो, जिस जिसको गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो, वो अपने गुनाहों की कसरत से न घबराए। वो माइले तौबा हो, मैं माइले बख्शिश हूँ।
वो माइले तौबा हो, मैं माइले बख्शिश हूँ, मैं रहम से बख्शूंगा, वो शर्म से बचता है। ये सुनते हुए जारी आंखों से मेरी आंसू, ये सुनते हुए जारी आंखों से मेरी आंसू, किस्मत है मोहब्बत में रोना जिसे आ जाए। आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, मैं और तो क्या मांगूं बस तू मुझे मिल जाए। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत को बदलने का। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात का ये सालाना इजलास सुबह 8 बजे से बड़ी शान के साथ चल रहा है। समझो जो जलसे का मकसद होता है, जलसे के 3 मकसद होते, 3 मकसदों में समझ लो एक मकसद तो करीब पूरा होने के, यानी हमारे बच्चों ने पूरे साल इस मदरसे में क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, वो जायजा हमारे सामने सुबह 8 बजे से आ रहा है। दूसरा मकसद उलमाए किराम के बयानात आप हजरात के सामने आने शुरू हो जाएंगे, ये दूसरा मकसद है। और तीसरा मकसद वो है जो असल है, समझ लो मदरसों की ग़िज़ा है कि दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने दारुल अस्बाब बनाया है। आप समझ गए होंगे कि तीसरा मकसद इन मदरसों का ताउन करना है। ये 3 मकसद हैं हमारे जलसों के, हमारे इन प्रोग्रामों के। अल्लाह तबारक व तआला इन तीनों मकसदों में हम जलसे वालों को, मदरसे वालों को कामयाबी अता फरमाए। अभी आप हजरात के सामने कुरान करीम की आयत भी तिलावत की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी, बड़ी अहम आयत है कुरान करीम की और अहादीस भी। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि मेरे बंदों में सबसे ज्यादा अगर डरने वाले हैं तो वो उलमा है मुझसे। तो उलमा की तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलामुल्लाह शरीफ में किस तरीके से फरमाई है। और उलमा का वजूद दुनिया के लिए, कयामत तक के लिए बेइंतहा जरूरी है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा जो हैं इस उम्मत के वो अंबिया के वारिस हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कोई जायदाद छोड़कर नहीं जाते, कोई दिरहम और दीनार छोड़कर नहीं जाते,
कोई रुपया पैसा छोड़कर नहीं जाते, बल्कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इल्म छोड़कर जाते हैं और वो उलमा के पास। जब वारिस फिरौन के वारिस, हामान के वारिस, कारून के वारिस, शद्दाद और नमरूद के वारिस आज भी दुनिया में मौजूद हैं, कयामत तक मौजूद रहेंगे, तो फिर जरूरी है कि उनके मुकाबले में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस भी मौजूद रहें। अगर बातिल है तो हक को उसके सामने आना पड़ेगा, ताकि हक अपनी बात को बताए, बातिल को समझाए, सही क्या है सही गलत है। तो इसलिए जहां दूसरे जालिमों के, अल्लाह के नाफरमानों के वारिस मौजूद हैं, तो इसी उनके सामने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिसों का होना भी मौजूद जरूरी है। उलमा किराम का इतना बड़ा मर्तबा है, इतना बड़ा रुतबा है कि बड़ा मशहूर वाकया है। मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह का बारहा आपने सुना होगा, उलमाए किराम सुनाते हैं। एक दहरिये से मुनाजरा चल रहा है, दहरिये को आप दलीलों के जरिए से समझा रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत को समझा रहे हैं। लेकिन वो दहरिये की जबान से ये बात निकल रही है, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अच्छा, हक और बातिल का भी पता चल जाएगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर आग के अंदर डालता हूं, जो हक होगा उसकी अल्लाह हिफाजत फरमाएगा, और जो बातिल होगा अल्लाह तबारक व तआला उसे नेस्त नाबूद कर देगा, उसको खत्म कर देगा। मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस दहरिये का हाथ पकड़कर आग में दिया, तो आग ने न मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह के हाथ को जलाया और न दहरिये के हाथ को जलाया। जब उस आग में से दोनों के हाथ सही सालिम निकलते हैं, तो मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह बड़े शर्मिंदा होते हैं, अल्लाह के दरबार में अपनी फरियाद करते हैं कि या अल्लाह, मैं तो ये समझ रहा था कि मेरा मकाम तेरे नजदीक बड़ा ऊंचा होगा, बड़ा मकाम होगा, इस नाफरमान के मुकाबले में, इस दहरिये के मुकाबले में, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि जो तेरा मामला मेरे साथ है वही दहरिये के साथ है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। गैब से आवाज आई कि ए मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह, हम तुमसे मोहब्बत रखते हैं, तुम्हारे इल्म की वजह से, तुम्हारे तकवे की वजह से, तुम्हारे परहेजगारी की वजह से। अब जब तुम्हारे हाथ में किसी का हाथ है तो तुम्हारे तुफैल में हम उस पर भी हमने रहम कर दिया, उसको भी हमारी आग ने नहीं जलाया। ये मकाम है उलमाए किराम का अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, कि अल्लाह तबारक व तआला को जिनसे मोहब्बत होती है उनकी वजह से दूसरों की भी हिफाजत होती है और दूसरों की भी जान बच जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के दरबार में हैं, मुकाबले की बात आ रही है, जादू का जोर है, तमाम बड़े बड़े जादूगरों को फिरौन ने इकट्ठा कर रखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले के लिए। जादूगरों की जब पूरी टीम आ जाती है और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले तने तन्हा है उनके मुकाबले के लिए, जादूगरों ने कहा कि ये मुकाबला जो है
एक ही लिबास में होगा, यानी लिबास या तो हमारे जैसा आप इस्तेमाल करें या आपके जैसा हम इस्तेमाल करें, क्योंकि मुकाबला एक ही लिबास के अंदर होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे जैसा लिबास तो मैं पहन नहीं सकता, अलबत्ता तुम मेरे जैसा लिबास पहनना चाहो तो पहनो, बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। सारे जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जैसा चोगा बनवा कर ज़ेबे तन किया है, और फिर मुकाबले के लिए भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगरों ने कहा कि आप शुरुआत कीजिए, यानी आपका एहतराम, आपकी इज्जत बरकरार रखी अल्लाह तबारक व तआला ने। और जादूगरों ने भी, नबी का मकाम बहुत बड़ा होता है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी कि नहीं, आप ही शुरुआत करो। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियों के, बल्लियों के जो भी साजो सामान थे, अपने जादू से जब उनके सांप बनाए हैं और सांप चारों तरफ को लहरा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि घबराने की कोई बात नहीं, आप अपनी लाठी, अपने आसा को डाल दीजिए, बाकी काम हमारा है, हमें क्या करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस अपने आसा को, अपनी लाठी को डाला है, तो जितने जादूगरों ने सांप बनाए थे, सारे सांपों को वो अजदहा इतनी बड़ी बन गई कि सारों को निगल गई। जब ये मंजर देखा जादूगरों ने, सारे के सारों ने सजदे में गिर गए और यूं कहा कि हम ईमान लाए दोनों जहान के रब पर, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के रब पर हम ईमान लाए, कलमा पढ़ लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि या अल्लाह, तूने भेजा मुझे फिरौन के पास, फिरौन की हिदायत के लिए, और यहाँ माजरा उल्टा है। यहाँ तो तूने जादूगरों को हिदायत दे दी, जो बड़ी तादाद में मुकाबला करने के लिए आए थे, मुझे पछाड़ने के लिए आए थे, उनको तूने हिदायत अता फरमाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला का जवाब सुनो। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए मूसा, जब तेरे जैसा लिबास उन्होंने अपने ज़ेबे तन किया है, तो मुझे तरस आया, मुझे रहम आया कि इन्होंने सूरत जो है मेरे मूसा जैसी बनाई है, तो मैंने उनके मुकद्दर में हिदायत अता फरमा दी। हिदायत का मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का इनाम होता है। तो ये सोहबत का असर है। अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों से, इल्म वालों से इतनी मोहब्बत होती है कि उनके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला दूसरों की भी हिफाजत करता है, और यहाँ तक कि इनके जरिए से दूसरों को हिदायत भी मिलती है। लेकिन ये मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैहि हो या और उलमाए किराम हो, इनकी निस्बत इन मदरसों की निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के अंदर जो चबूतरा है, इन सारे मदरसों की निस्बत उससे मिलती है। इसलिए ये उलमाए किराम जिस मदरसों में तैयार होते हैं, उनकी भी हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आज हमारी जबानों पर ये बात आ जाती है, जगह जगह मदरसे खुल रहे हैं, महल्ले महल्ले मदरसे खुल रहे हैं, लेकिन आप हजरात को ये तय करना चाहिए, ये जायजा लेना चाहिए कि इतने मदरसे होने के बावजूद हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुरान करीम से महरूम हैं, जो कुरान करीम नहीं पढ़े हुए हैं और रास्तों में घूम रहे हैं। उनका हमें जायजा लेना चाहिए।
बहुत बड़ा काम है। मदरसों को कायम करना, मदरसों को चलाना, कुरान करीम की तालीम देना बहुत बड़ा कारनामा है। पूरी दुनिया का जो इस वक्त का सबसे बड़ा मदरसा जामिया अजहर मिस्र की राजधानी काहिरा के अंदर है। जब इसके बानी मुबानी ने मदरसे को तैयार कर दिया, तामीर बनकर तैयार हो गई, तामीर होकर दरसगाहें बन गई, उस्ताद पढ़ाने वाले आ गए, पढ़ने वाले आ गए, बड़ा पैसा खर्च हुआ, बहुत बड़ा मदरसा है, आज दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है। 50,000 तालिब इल्म हर वक्त उसके अंदर पढ़ने वाले मौजूद रहते हैं। तो उसने एक दिन जहन में आई उसके ये बात कि मैंने जिस लिए बनाया है मदरसा, आया वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस चेकिंग के लिए वो मदरसे में गए। मदरसे में जाने के बाद हर तालिब इल्म से, मुताला करने वाले से, पढ़ने वाले से मालूम करते हैं कि तुम्हारा क्या मकसद है, किस लिए तुम तालीम हासिल कर रहे हो, किस लिए तुम आलिम बन रहे हो, किस लिए हाफिज बन रहे हो, क्या मकसद है तुम्हारा। जिस जिस तालिब इल्म के पास जाते वो अपना कुछ ना कुछ दुनिया का मकसद बता देता कि मेरे बाप बहुत बड़े काजी हैं शहर के, उनका इंतकाल हो जाएगा तो वो सीट, वो ओहदा मुझे हासिल हो जाएगा अगर मेरे पास इल्म होगा। बाज ने बताया कि मेरे वालिद मोहतरम शहर की जामा मस्जिद के इमाम हैं, उनके बाद मेरा नंबर आ जाएगा, बड़ी इज्जत का मालिक बन जाऊंगा। किसी ने कहा मैं शाही ईदगाह का इमाम है मेरे वालिद साहब, उनके बाद मेरा नंबर आ जाएगा। गर्ज के जिससे भी मालूम करता गया, जामिया अजहर का बानी सबने अपने अपने मकसदों में दुनिया को साथ रखा है। एक दरसगाह या एक तालिब इल्म बचे हैं और इसने नियत कर ली है कि मकसद पूरा नहीं हो रहा है। जिस मकसद से इतना पैसा लगाया, इतनी जमीन दी, इतनी मेहनत लगी, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। आखिरी तालिब इल्म से जब पूछते हैं, आवाज लगाई, जो मेहनती तालिब इल्म होता है वो जल्दी से सुनता भी नहीं। कई बार आवाज लगाने के बाद उन्होंने इस तरफ तवज्जो की और उस तालिब इल्म से भी यही सवाल किया कि मकसद क्या है तुम्हारा, किस लिए तुम तालीम हासिल कर रहे हो। तो उस तालिब इल्म ने कहा कि मैं इसलिए तालीम हासिल कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए थे वो कयामत तक जूं का तूं बराबर चलता रहे, उसमें कोई फर्क ना आए, उसमें कोई कमी पेशी ना होने पाए। तो फरमाया जामिया अजहर के बानी ने कि मकसद पूरा हो गया। जिस मकसद से इतना बड़ा मदरसा कायम किया है, एक तालिब इल्म की वजह से उस मदरसे को कायम रखा जाएगा, उस मदरसे को बाकी रखा जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस तालिब इल्म से बड़े बड़े काम लिए और उनके शागिर्द बने, उनके शागिर्द बने। ये सिलसिला तो फिर कयामत तक चलता रहता है। इसीलिए तो शैतान जितना परेशान इन मदरसों से है, जितना परेशान आलिमों से है, जितना परेशान हाफिजों से है, उतना किसी से नहीं है। शैतानों का जो बड़ा है इब्लीस सरदार, उसका तख्त समंदर के ऊपर है, पानी के ऊपर, और सारे अपने चेलों को जब सुबह को भेजता है कि शाम को कारगुजारी देनी है, तुम्हें क्या काम करके आए हो, सब अपनी अपनी कारगुजारी सुनाते हैं। कोई कहता है मैंने दो भाइयों में लड़ाई करवा दी, शैतान कहता है इब्लीस के बैठ जाओ। कोई कहता है मैंने मियां बीवी में तलाक करा दी, इब्लीस कहता है बैठ जाओ। बहुत सारी बातें तरह तरह की
उसके चेले लेकर जाते हैं, लेकिन सबको वो यूं ही कहता है कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जब बड़े बड़े काम करने वालों को भी कोई शाबाशी नहीं मिलती, कोई वाहवाही नहीं मिलती, तो पीछे एक उसने एक छोटा सा काम किया है, उसको बताने में भी शर्म आ रही है, लेकिन सबकी कारगुजारी होनी है। वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि हमारे सरदार, ए हमारे बादशाह, जब आपने इतने बड़े बड़े काम करने वालों को बैठने के लिए कहा, पसंद नहीं किया, तो मुझे तो अपना काम बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मैं अपना काम कैसे बताऊं। मैंने तो आज बहुत छोटा सा काम किया है। क्या काम किया है? मिसाल के तौर पर कारी शाहिद के मदरसे में पढ़ने के लिए बच्चा जा रहा था, उसको खेल कूद में लगाया और वापस घर भेज दिया। मैंने तो सिर्फ इतना काम किया है। तो शैतानों का सरदार बादशाह इब्लीस अपने तख्त पर से मारे खुशी के उछल कर समंदर में कूद जाता है। इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, सब के सब ताज्जुब में रहे। ये क्या मामला है? इतना छोटा काम, इतनी खुशी, इतनी अहमियत दी है इस काम को। फिर उसने सारे के सारे को समझाया कि तुम्हारे जो काम हैं वो सिर्फ उसी वक्त के लिए महदूद हैं। लड़ाई करा दी, कोई बात नहीं, खत्म हो गई, सुलह भी हो सकती है। तलाक हो गई, एक ही आदमी को तलाक हुई है, लेकिन ये कारनामा इतना बड़ा है जो मदरसे में जाते हुए बच्चों को इसने हटाया है, इसने खेल में लगाया है, इसने जहन में क्या क्या बातें डाली हैं और उसको अपने घर भेज दिया है। ये बहुत बड़ा कारनामा है। कहीं ऐसा ना होता वो बच्चा हाफिज हो जाता, आलिम बन जाता, उसके शागिर्द सैकड़ों हो जाते, सैकड़ों हजारों को बनाते, हजारों लाखों को बनाते, लाखों करोड़ों को बनाते, और ये सिलसिला कयामत तक चलता रहे। तो मेरा मानना तो ये है कि हमसे ज्यादा उलमा की अहमियत को, मदारिस की अहमियत को शैतान जानता है। इतना हम नहीं जानते। हम इतना जानते तो इनकी कितनी कदर करते, कितनी अहमियत हमारे दिलों के अंदर होती। ये मामूली नहीं है मदरसे जो आज आप देख रहे हो। ये हमारी जिंदगी के लिए भी, आखिरत के लिए भी कामयाबी का जरिया। बड़ा मशहूर वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बार बार सुना होगा आपने, लेकिन काश हमारा कोई बात हमारे समझ में आ जाए, हमारा उस पर अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर कब्रिस्तान से हुआ। एक कब्रिस्तान के मुर्दे को, एक कब्र के मुर्दे को अज़ाब कब्र हो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अज़ाब हो रहा है कब्र का, तरह तरह के अज़ाब चले जाते। कुछ दिन के बाद फिर वहां से गुजर होता है उस कब्र के पास से, तो अब उस कब्र में अज़ाब नहीं हो रहा, अब उसके अंदर जो है जन्नत का माहौल बना हुआ है। जैसे कोई अपने बागीचे में बैठा हुआ हो, फूल भी मौजूद हो, तरह तरह के फल भी मौजूद हो, ऐशो आराम की जो चीजें होती हैं सारी मौजूद हो, इस तरह वो मंजर देख रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि कब्र का अज़ाब खत्म हो जाना, ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मरने के बाद इंसान कोई अच्छा अमल तो कर नहीं सकता। जिस हाल में गया है उसी हाल में रहता है, चाहे अच्छा अमल करके गया है या बुरा अमल करके गया है। लेकिन हाँ, एक अमल ऐसा भी है जो अपने पीछे नेक साले औलाद छोड़कर जाता है, उसका नफा माँ बाप को दुनिया से जाने के बाद कब्र में भी मिलता है।
अल्लाह तबारक व तआला से लो लगाई हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि या अल्लाह मुझ पर ये जाहिर कर दे, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि पहले जब मैं यहाँ से गुजरा था तो अज़ाब कब्र हो रहा था और अब जन्नत का माहौल बना हुआ है इस कब्र के अंदर, क्या मामला है? अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि ये मरने वाला वाकई गुनहगार था, सजा का मुस्तहिक था, कोई नेक अमल नहीं किया था, नेकी नहीं की थी, लेकिन मामला ये है कि अपने बाद जो ये लड़का छोड़ के आया था अपना, उसको अपनी शरीक हयात अपनी अहलिया से, घरवाली से ये कहकर गया था, कहकर मरा था कि मेरी वसीयत है इस बच्चे को तुम हाफिज कुरान बनाना, आलिम बनाना, मदरसे में तालीम दिलाना, ये मेरी वसीयत है, इसको तुम पूरा करना। आमतौर से देखा जाता है कि वसीयत को कोशिश की जाती है पूरा करने की। मरने वाले की जो वसीयत होती है तो उसको पूरा करते हैं घर वाले। जब उसका बच्चा इस काबिल हुआ कि मदरसे में जाने के काबिल हो गया या मस्जिद में जाने के काबिल हो गया, तो उसकी वालिदा ने उसके बाप की वसीयत के मुताबिक उसको मदरसे में छोड़ आई या मस्जिद में छोड़ आई या मकतब में छोड़ आई। जो कुरान करीम को पढ़ा रहे थे कि हमारे बच्चों को भी पढ़ाना तुम, हाफिज साहब, मौलाना साहब या कारी साहब, उस बच्चे को जैसे ही उस्ताद ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई है, आप समझते हैं सब पढ़ाने वाले हैं, अइम्मा है स्टेज पर, सब कुरान करीम में मशगूल हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उस्ताद के कहलवाने के बाद भी वो सही अदा नहीं करता, बहुत वक्त लग जाता है, कभी कभी एक हफ्ता लग जाता है, कभी 10-10 दिन लग जाते हैं या कम ज्यादा, क्योंकि जबान जो है वो इतनी बोलने में माहिर नहीं है उसकी, अभी उम्र के लिहाज से छोटा बच्चा है, तुतलाती भी है, कहना कुछ चाहता है, निकलता जबान से कुछ है। उस्ताद भी बार बार बता रहे हैं, बार बार कहलवा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह वो अदा नहीं कर पा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि ईसा अलैहिस्सलाम, जब उसके बच्चे ने अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से, अपनी तुतलाती हुई जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, यानी मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकारा, तो मेरी शान रहमान से ये बईद है कि मैं उसके बाप को कब्र में अजाब दूं। मुझे रहम आया, मुझे तरस आया, मैंने उसके तुफैल में, उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के तुफैल में उसके गुनाहों को बख्श दिया और उसकी मग़फ़िरत फरमा दी और उसके साथ जन्नत का मामला कर दिया। यह है कुरान करीम का मामला। और दुनिया की कोई किताब, कितनी बड़ी से बड़ी किताब, कितनी बड़ी से बड़ी तालीम, कितनी बड़ी से बड़ी डिग्री, कोई मिसाल पेश करो कि उसके पढ़ने से या उसके हासिल होने से बाप को या माँ को कब्र के अंदर ये फायदा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और जहां ये पढ़ते हैं कुरान करीम को, जो पढ़ते हैं, इनसे जिस चीज की भी निस्बत हो जाती है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, उसकी अजमत और उसकी इज्जत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर लकड़ी है, जिस लकड़ी से रहल तैयार होती है, जिस लकड़ी से कुरान को पढ़ने वाली टिपाई तैयार होती है, कितना उसका एहतराम और इज्जत करते हैं हम लोग। उसके ऊपर से कूद कर नहीं जाते, उसको बेअदबी से नहीं फेंकते, कहीं नापाक जगह रखना पसंद नहीं करते। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिलों के अंदर अहमियत डाली है कि इस पर कुरान करीम पढ़ा जाता है।
कुरान करीम से निस्बत जुड़ी है, तो एक लकड़ी को भी अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम और वो इज्जत बख्शी है जो दूसरी दुनिया की चाहे कितनी कीमती लकड़ी हो उनको वो इज्जत नहीं मिलती। कुरान करीम का जिल्दान हो, जुज़दान हो, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने चाहे मामूली कीमत का कपड़ा हो, लेकिन उसकी अहमियत, उसकी इज्जत हमारे दिलों में इतनी है कि कहीं मिल जाए तो हम उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, उसको धोने की कोशिश करते हैं और उसको अच्छी से अच्छी जगह रखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर कुरान करीम को लपेटा जाता है, कुरान करीम को रखा जाता है, तो निस्बत से कुरान करीम की कितनी इज्जतें कपड़े को मिल रही है, तख्ते को मिल रही है, लकड़ी को मिल रही है। तो कुरान करीम ऐसी चीज है जिसके सीने में मौजूद हो, उसका आलम क्या होना चाहिए, उसका ठिकाना क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा मकाम है। उलमाए किराम का, हुफ्फाज का बहुत बड़ा मकाम है। एक बड़े आलिम हैं दिल्ली के अंदर, 4 बेटे उनके मुफ्ती साहब हैं। छोटे बेटे का जब इंतकाल हुआ तो बड़े भाई जो हैं रोने लगे, दफन करते हुए, कब्र में उतारते हुए रो रहे हैं। लेकिन जब दफन से फारिग हुए तो फिर चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ये मंजर देखने वालों ने सवाल किया बाद में कि हजरत मुफ्ती साहब, दोनों चीजें देखी आपके अंदर आज। पहली बात तो समझ में आती है कि भाई का गम है, भाई के जाने का दुख है, सबसे छोटे थे, मोहब्बत ज्यादा होती है, लेकिन बाद में जो आप मुस्कुराए हैं इसकी वजह मालूम नहीं हुई। तो मुफ्ती साहब ने यह फरमाया कि रोने की वजह तो यह थी कि हमारा भाई जो था छोटा, उनकी हम सबको इतनी ज्यादा मोहब्बत थी, इसलिए मोहब्बत थी कि वालिद साहब के चेहरे से उनका चेहरा मिलता जुलता था। वालिद साहब पहले इंतकाल कर चुके थे, तो इनके चेहरे को देखकर वालिद साहब की भी याद ताजा हो जाती थी कि हमारे वालिद साहब के बाल भी ऐसे थे, चेहरा ऐसा था, रंग भी ऐसा था, कद भी ऐसा था, और आज वो चीज हमसे जुदा हो गई। तो रोने की वजह तो ये थी कि चलो ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन मुस्कुराने की वजह बताइए। कि मुस्कुराने की वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्हाम हुआ है मुझे कि तुम्हारे भाई के इस कब्रिस्तान में आने की वजह से सारे कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब को हटा लिया गया। ये मकाम है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उलमाए किराम का, हुफ्फाज़े किराम का। लेकिन आज हम जितनी अहमियत उलमाए किराम को दे रहे हैं, हुफ्फाज़े किराम को दे रहे हैं, हम सब जानते हैं। इन मदारिस की उनसे कदर पूछो जहां ये मदारिस नहीं है और मुसलमान वहां मौजूद हैं। उनसे पूछो, वो तरसते हैं अजान की आवाज के लिए भी, कुरान की किरात के लिए भी, हाफिजों के चेहरे देखने के लिए भी, उलमा की बात सुनने के लिए भी। उनमें और गैरों में कोई फर्क नहीं है। आज हमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमतें अपने घरों के अंदर दी हैं, तो हमें जितनी इनकी कदर करनी चाहिए वो कम है। हर आदमी कहता है साहब वहां मदरसा, वहां मदरसा, वहां मदरसा, और मैं ये कहता हूं कि मदरसे कम हैं, जरूरत ज्यादा है। जितने बल्ब जलाओगे इतनी रोशनी होगी। दिल्ली के अंदर अंग्रेज के तसल्लुत से पहले 1000 मदरसे थे जिनको अंग्रेज ने मिस्मार कर दिया था।
बुलडोजर फिरा दिया था। उलमाए किराम बड़े बड़े भी इन बातों को बताते हैं कि जितने मदरसे हैं जरूरत इससे भी ज्यादा है। क्यों जरूरत ज्यादा? इसलिए है कि जब मदरसों के अंदर पढ़ाई शुरू होती है तो तुम लोग रास्तों में जाकर, चौपलों पे जाकर अपने बच्चों को सर्वे करा करो कि कुरान पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं और बाहर खेलने कूदने वाले बच्चे कितने। बड़ा एहसान है अल्लाह तबारक व तआला के हमारे इस महल्ले में ऐसा मदरसा कायम हुआ है ये कि जिसके अंदर हिंदी का निजाम भी बेहतरीन है, इंग्लिश का निजाम भी बेहतरीन है और इसके साथ में कुरान करीम का निजाम बेहतरीन है और उर्दू का निजाम बेहतरीन है। आप इसको मामूली कारनामा समझते हैं, कारी शाहिद साहब कामत बरकातुहू का बहुत बड़ा कारनामा है। अभी बताया 550 बच्चे पढ़ते हैं, लड़की भी और लड़के भी 550 की मिकदार है। 10वीं तक मान्यता है इस मदरसे स्कूल की और वाकई हमें अरबी और उर्दू के साथ साथ जरूरत है, हिंदी और इंग्लिश की भी जरूरत है। वरना तो हम जब बैंकों के अंदर जाते हैं या स्टेशनों पर जाते हैं तो फिर अच्छी नजरों से हमें लोग नहीं देखते कि ये लोग कुछ नहीं जानते, ये मदद चाहते हैं, ये फार्म भरवाना चाहते हैं। तो कारी शाहिद साहब दामत बरकातुहू हमने इंतजाम किया है कि इंशाअल्लाह जो इस मदरसे में आएगा, इस मदरसे में पढ़ के जाएगा, उसको बैंक में जाने के बाद किसी से फार्म भरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी स्टेशन पर जाने के बाद फार्म भरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी जाएगा हिंदी का काम खुद करेगा, इंग्लिश का काम खुद करेगा और जब रमजान आएगा तो कुरान करीम भी वो सुनाएगा। 3 साल से मुसलसल ये कारी शाहिद साहब का मदरसा आपको हाफिज तैयार करके दे रहा है। आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान किसी दूसरे मदरसे का नहीं जितना इस मदरसे का एहसान है आपके ऊपर। आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं वो हफ्फाज, कुरान करीम में रमजानुल मुबारक में तरावी में कुरान सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। जो जितना फैज इस मदरसे से इस महल्ले को मिल रहा है दूसरे मदरसों से भी इतना फैज नहीं मिल रहा। इसकी वजह हर आदमी चाहता है अब कि करीब में मस्जिद हो, करीब में मदरसा हो, करीब में दुकान हो, जिससे हमारी जरूरत करीब के करीब पूरी हो जाए। बड़ी बस्ती होने के साथ दूसरे पुराने मदरसे, बड़े मदरसे बहुत दूर है यहाँ से, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का फासला है। छोटे छोटे बच्चे वहां नहीं जा सकते। उनके लिए इंतजाम अल्लाह तबारक व तआला ने कारी शाहिद साहब के दिल में डाली ये बात कि यहाँ ऐसा मुनज़्ज़म निजाम हो जाए जहाँ हिंदी का, इंग्लिश का, अरबी का, उर्दू का सारा बेहतरीन निजाम चल जाए। अभी बताया मुझे कि इंशाअल्लाह ईद के बाद आलिमा का कोर्स भी होगा शुरू। यानी अभी तो कुरान करीम बच्चे नाजरा पढ़कर निकल रहे हैं, हिफ्ज करके निकल रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह आलिमा बनकर हमारी बच्ची यहाँ से फारिग होकर निकलेंगी। ना मेरठ जाने की जरूरत है, ना देवबंद जाने की जरूरत है, क्योंकि हालात भी आने जाने के नहीं है। सारी चीजों को मद्देनजर रखते हैं उलमाए किराम। आने वाले मेरे बाद बड़े बड़े उलमाए किराम भी इसी सबक को आपको पढ़ाएंगे कि अपने इन मदरसों को मजबूत करो, इनका पूरा खुल के ताउन करो, जिस चीज की जरूरत हो वो मुहैया करो, क्योंकि इनका जितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर इसको भुलाया नहीं जा सकता। इस एहसान का कोई बदला नहीं दिया जा सकता। बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन इसमें आप हजरात के ताउन की भी जरूरत होती है। जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जिनके बच्चे कामयाब हो रहे हैं, उनका तो जितना भी जान माल वक्त लग जाए वो कम है।
इसलिए इन मदारिस की अहमियत को समझो, उलमाए किराम की अहमियत को समझो। कोई भी आपके बच्चों के लिए इतना फिक्रमंद नहीं है, बल्कि पूरी कौम के लिए जितने मदरसों में पढ़ाने वाले असातिज़ाए किराम फिक्रमंद हैं। सब चाहते हैं सबके बच्चे कामयाब हो जाएं, हाफिज बन जाएं, आलिम बन जाएं, कारी बन जाएं, हर बच्ची कुरान करीम पढ़ने वाली बन जाए, हर घर में कुरान आम हो जाए। और बताओ ईमानदारी से, इनके अलावा किसी को इतनी फिक्र है हमारी कौम के बच्चों की? नहीं, किसी को इतनी फिक्र नहीं। इसलिए आप हजरात इनकी जरूरत को समझें। जो भी जरूरत हो मालूम करनी चाहिए, आपका फर्ज बनता है। जलसे का मौका है तो सारी जरूरतें अपने जिम्मे ले लिया करो। कारी शाहिद को बिल्कुल आजाद कर दिया करो कि जो भी खराजात हैं उसे हम पूरा करेंगे। उलमाए किराम के नाश्ते का इंतजाम हम करेंगे, खाने का इंतजाम मेहमानों का हम करेंगे। 20-20 आदमी महल्ले में तैयार हो जाने चाहिए। इस तरह का ऐसा माहौल, ऐसी फिजा अपने महल्ले में कायम करो। अल्लाह तबारक व तआला कभी इस पर भी मग़फ़िरत करेगा कि किसी आलिम को खाना खिलाया है, नहीं खिलाया जिंदगी में, किसी हाफिज को खाना खिलाया है, नहीं खिलाया, किसी हाफिज आलिम का कोई ताउन किया है, नहीं किया, मदरसे की जरूरत को समझाया, नहीं समझा। इस पर भी मग़फ़िरत के फैसले होंगे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। तो भाइयों, मैं तो असल माहौल बना रहा था। मौलाना रफ़ात साहब हमारे बहुत ही मोहसिन मुरब्बी करम फरमा कि उनके लिए माहौल बन जाए, और आप हजरात लेकिन अभी तक न मालूम किस मशगूलियत में हैं। ये आपका प्रोग्राम 8 बजे से चल रहा है। उलमाए किराम, मेहमानाने किराम दूर दूर से तशरीफ लाए हुए हैं। कोई मवानी के पास से, जैसे मौलाना गुलजार साहब, मौलाना आलिम रशीदी साहब मोदीनगर के पास से, और इसी तरह धोलडी से, मेरठ से, और अब मौलाना फरहत साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। लेकिन आप हजरात अपने घरों से, अपने मदरसे के इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए अभी घरों से तशरीफ नहीं लाए। ये बड़े दुख और बड़े अफसोस की बात। पूरा दिन खाली करना चाहिए हमें। ये थोड़ी कि दस्तार बंधेगी तब आएंगे, या दुआ होगी तब आएंगे, या चंदा होगा जब आएंगे, नहीं। उससे पहले तो सारा मकसद जो जलसे का है, अहम मकसद जो है वो निकल गया होता है। तो भाई मैं आप हजरात से इजाजत चाहूंगा कि मेहमान किराम ज्यादा इंतजार न करें। हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, असल बयान उन्हीं का है। मैं तो एक माहौल बनाने के लिए आपको बुलाने के लिए आया, लेकिन अब बिल्कुल भी आप हजरात लापरवाही और गफलत न बरतें, बल्कि जहां भी हैं आप हजरात बहुत जल्द अपने बच्चों के जलसे को, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और कारी शाहिद साहब का हौसला बढ़ाएं कि इंशाअल्लाह जिस चीज की भी जरूरत होगी हम पूरा करेंगे। आज भी और कल भी इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। फिर इंशाअल्लाह इस मदरसे से इतना फैज़ हमारे महल्ले को और हमारे कस्बे को मिलेगा कि इंशाअल्लाह आप कब्र में जाने के बाद भी याद करेंगे कि कितना बड़ा खैर का काम हम करके आए हैं। इंशाअल्लाह आप हजरात मेरी बात पर अमल करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये थे हजरत मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब।